हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 11। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था। आज सेकंड पार्ट को समझाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप सभी समझ चुके होंगे, फिर भी लेसन को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट पार्ट को जो अपन ने पढ़ लिया है। लेसन का नाम राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब है पृथ्वी के सही उत्तराधिकारी। मोहम्मद बशीर नाम के राइटर ने लिखा है। उनके अनुसार फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा कि राइटर जो है वो अपने जीवन की कमाई से पृथ्वी के लंबे चौड़े भूभाग पर एक छोटा सा हिस्सा 2 एकड़ का खरीदता है। खरीदने के बाद उसे बहुत खुशी होती है कि अब हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, इससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन होता क्या है, उस खेत में नारियल के, अमरूद के, कटहल के आदि वृक्ष लगे हुए हैं। वो सोचता है कि इनको बेच के हम अपना जीवन का गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही फल पकते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु उसके खेत में आकर उनके फलों को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जिनमें सबसे पहले चिड़ियाँ आई, बटरफ्लाइज आई, कौवे आए, बाज आया, कोबरा आया, नेवला आया। बहुत सारे जानवरों ने आकर उसके खेत में लगे फलों का आनंद लिया। तो राइटर तो कुछ नहीं, राइटर की पत्नी को बहुत चिढ़ हुई। उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें नष्ट किया जाए। तो वो बाज़ार गई, बाज़ार से एक पीका जहर खरीद कर लाई थी। जैसा कि अपन ने देखा था, जहर उसने सभी पेड़ों के नीचे रखा। तो जहर रखने का परिणाम क्या हुआ कि 4 दिनों में बहुत सारे जीव जंतु, जिनमें 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरियाँ, 200 चूहे और 1 बिल्ली मारी गई, काल के गाल में समा गई। ठीक है, राइटर बहुत समझाता रहा कि नहीं, ये गलत है। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण करते समय जितने भी जीव जंतु बनाए, उन जीव जंतुओं को अधिकार दिए कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब पर सबका अधिकार होगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी और उसने इस प्रकार का कृत्य कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में अब उसके आगे क्या होता है, राइटर की पत्नी और आगे कौन सा कदम उठाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो लेट अस स्टार्ट ऑन पेज नंबर 95। ठीक है, तो बुक में देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है, ताकि लेसन पूरा समझ में आ जाए। ठीक है। डेड रैट्स रॉटेड इन द एटिक। एटिक मतलब अटारी, रॉटेड मतलब ढेर लगना। डेथ वाज एवरीवेयर, द स्नेच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। तो नतीजा क्या निकला कि मरे हुए चूहे, डेड रैट्स मरे हुए चूहे अटारी में सड़ने लगे। रॉटेड मतलब सड़ना, मरे हुए चूहे अटारी में सड़ने लगे। डेथ वाज एवरीवेयर, हर तरफ मौतें ही मौतें दिखाई दे रही थीं। द स्नेच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस, और पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। बट द टेंडर कोकोनट कंटिन्यू टू फॉल। इतना सब करने के बाद, इतने जानवरों की हत्या करने के बाद, इतने चूहों को मारने के बाद भी आखिर नारियलों का गिरना बंद नहीं हुआ। बट द टेंडर कोकोनट कंटिन्यू टू फॉल, कोमल नारियलों का गिरना जारी रहा। अ फोर्टनाइट पास्ट। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा। पखवाड़ा माना 15 दिन का समय, 1 महीने में 2 पखवाड़े, जिसको अपन अपनी भाषा में अंधेरा पाक और उजियारा पाक बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्टनाइट कहलाता वो। तो आखिर पखवाड़ा बीत गया, 15 दिन गुजर गए। द कोकोनट पाम क्लिम्बर्स देन सैड। एक पखवाड़ा बीत गया, फिर नारियल के फल जो तोड़ते हैं, नारियल का पेड़ देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, बिना शाखाओं के होता है और उस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। तो इन पर चढ़ने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, ट्रेंड होते हैं वो इन पेड़ों पर चढ़ने वाले। तो उन्होंने बताया, द कोकोनट पाम क्लिम्बर्स देन सैड, नारियल पर चढ़ने वाले व्यक्तियों ने कहा, द ऑल आर द कल्प्रेट्स, चूहे हमारे दोषी नहीं हैं। चूहों ने हमारे नारियल नहीं गिराए हैं, बल्कि असली दोषी कौन है?
उल्लू, ऑल मतलब उल्लू। असली दोषी उल्लू हैं, कल्प्रिट्स। कल्प्रिट मतलब दोषी, असली दोषी जो हैं वो उल्लू हैं। दे पीक एट द टेंडर कोकोनट, यही कोमल नारियलों पर चोंच मारते हैं। बट दैट वॉज रियली एन ओल्ड सेइंग, अ मिथ they had heard from their fathers. The owl is not a vegetarian creature. लेकिन राइटर और उसकी पत्नी को ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से ये सुनता चला आ रहा था ये कहानी कि उल्लू जो होता है वो वेजिटेरियन नहीं होता है, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी नहीं होता है। इसलिए उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि उल्लू तो मांसाहारी होता है, वो नारियल क्यों खाएगा, नारियल का पानी क्यों पिएगा। ठीक है। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ, और लगभग 2 महीनों बाद, कपल मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2, ठीक है, तो लगभग 2 महीनों बाद द रियल कल्प्रिट्स वर डिस्कवर्ड द बैट्स, 2 महीनों बाद ये सिद्ध हो गया, असली दोषी को खोज लिया गया और यह सिद्ध हो गया, पता चल गया कि चमगादड़ ही असली दोषी हैं। आफ्टर डस्क, डस्क मतलब सांझ, सांझ मतलब रात और दोपहर के बीच का वक्त, इवनिंग और दोपहर के बीच का वक्त, सांझ, जिसमें गोधूली बेला कहते हैं जिसको अपन, जिसमें गायें घर लौटती हैं, पशु पक्षी अपने घरों घोंसलों को वापस जाते हैं, तो डस्क मतलब सांझ। ठीक है। तो आफ्टर डस्क, सांझ के बाद, ह्यूज बैट्स कम इन स्वार्म, समूहों में चमगादड़ें आती हैं, छोटे छोटे समूहों में, एंड क्लिंग टू द टेंडर कोकोनट, और आकर इन छोटे छोटे कोमल नारियलों से चिपक जाती हैं। दे नॉ इन टू द टेंडर फ्लैश, वे नारियल के कोमल भागों को चबाकर, एंड हैव देयर फिल ऑफ कोकोनट वाटर, और नारियल के पानी से अपना पूरा पेट भरने के बाद, आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स, गुठली खाने के बाद, कर्नल्स मतलब गुठली खाने के बाद, दे फ्लाई अवे ग्रेटिट्यूड, वे संतुष्ट होकर यहाँ से चली जाती हैं, उड़ जाती हैं। यानी जैसे ही सांझ होती है और ये छोटे छोटे झुंड में, छोटे छोटे समूहों में आती हैं, नारियल से चिपकती हैं, उनमें टोकड़ मारकर उनका पूरा पानी पी जाती हैं, उनकी गुठली खा जाती हैं और तृप्त होकर, ग्रेटिफाइड होकर वहाँ से उड़ जाती हैं, चली जाती हैं। लेट अस बाय अ गन, सेड माई वाइफ। जब ये पता चल गया कि असली दोषी उल्लू हैं, वो सॉरी असली दोषी चमगादड़ हैं, तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा, लेट अस बाय अ गन, माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा क्यों ना हम एक बंदूक खरीद लें। वी कैन शूट बैट्स, और उस बंदूक से हम सारी चमगादड़ों को मार डालेंगे, फॉक्सेस लोमड़ियों को मार डालेंगे, एंड पॉलीकैट्स विद इट, और जंगली बनबिलाव, पॉलीकैट मतलब जंगली बनबिलाव, जिसको बनबिलवा भी बोलते हैं, ठीक है, अपन अपनी भाषा में। तो क्यों ना हम एक बंदूक खरीद लें, इस बंदूक से हम सारी चमगादड़, लोमड़ियाँ और बनबिलाव को मार डालेंगे। नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट, मैं नहीं मारूंगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। राइटर बोला नॉट मी, मैं नहीं मारूंगा, आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट, मैं आपके इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रूअलिटी, बंदूक जो होती है वो दुष्टता की निशानी होती है। इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ सिन, ये पाप का छोटा रूप है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, आखिर क्यों मनुष्य ने इसका आविष्कार किया, मनुष्य को इसका आविष्कार नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। मैंने अपनी पत्नी से ये बातें कहीं। माई वाइफ्स कज़न टर्नड अप वन डे विद एन एक्सपेंसिव जर्म लुकिंग गन, तभी मेरी पत्नी का चचेरा भाई एक दिन महंगी और अच्छी दिखने वाली बंदूक लेकर आया।
विद इन 10 मील सर्कमफेरेंस, जो 10 मील के घेरे तक से नियरली 3000 कोकोनट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे, जो 10 मील के घेरे तक का निशाना लगा सकती थी, ऐसी बंदूक मेरा चचेरा भाई, पत्नी का चचेरा भाई लेकर आया। नियरली 3000 कोकोनट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर, प्रतिवर्ष लगभग 3000 नारियल बेकार चले जाते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दिस स्पॉट, यहाँ चमगादड़ों का वध करने के लिए, चमगादड़ों को शूट करने का कोई नियत स्थान नहीं मिल रहा था, नहीं दिख रहा था। ऑन अ लिटिल आइसलैट नियर बाई, तभी वहाँ पास स्थित एक द्वीप, स्टैंड एन ओल्ड टेम्पल, दिखाई दिया, जो एक पेड़ के पुराने मंदिर के पास में था। नेक्स्ट टू इट ग्रो अ पेयर ऑफ वनियन ट्री, और उस मंदिर के पास 2 बरगद के पेड़ लगे हुए थे। यू कैन सी एट लीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द 2 ट्रीज, उस पेड़ पर प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा चमगादड़ लटके हुए दिखाई देते, 3000 से ज़्यादा चमगादड़ लटके हुए दिखाई देते हैं। ये राइटर, उसकी पत्नी और उस चचेरे भाई को मालूम चला कि पास स्थित मंदिर के पास 2 बरगद के पेड़ हैं, और उन बरगद के पेड़ पर प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा चमगादड़ें लटकी रहती हैं। आई विल फिनिश देम ऑफ, उसने कहा, चचेरे भाई ने, कि मैं उन पूरी चमगादड़ों को वहाँ नष्ट कर सकता हूँ। इफ़ नॉट इन 1 डे, एक दिन में नहीं मार पाऊँगा तो इन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन में मैं उनको समूल नष्ट कर दूँगा। डू नॉट यू want to witness the glorious sight of 3000 bats being slaughtered, उसने मुझसे कहा, राइटर कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि क्या आप इतने भव्य दृश्य के साक्ष्य नहीं बनना चाहोगे? 3-3 हजार चमगादड़ों के कत्ल में करने जा रहा हूँ, और इतने भव्य दृश्य का आप साक्ष्य नहीं बनना चाहोगे? I prayed fervently, मैंने कातर भाव से प्रार्थना की। ओ बैट्स सेव योर सेल्फ, हे चमगादड़ों अपनी रक्षा करो। इट वाज एस्ट्रोनाइजिंग, और वाकई चमत्कार हो गया। अ मिरेकल दैट बैट्स वर शेप्ड, आखिर चमगादड़ें बच गईं। माई वाइफ एंड कज़न रिटर्न्ड, हमारी पत्नी और हमारा चचेरा भाई वापस लौटा। टेरिफाइड, भयभीत। डेफिलेटेड, हिम्मत पस्त। लिखते जाए मीनिंग। टेरिफाइड मतलब भयभीत, डेफिलेटेड मतलब हिम्मत पस्त। एजिटेटेडली, चिंताग्रस्त। माई वाइफ सैड, जब हमारी पत्नी और उसका चचेरा भाई शर्मिंदगी का चेहरा लेकर वापस आया, भयभीत होकर, हिम्मत पस्त और चिंताग्रस्त होकर, तो माई वाइफ सैड, हमारी पत्नी मुझसे कहने लगी, वी जस्ट मैनेज टू एस्केप द स्किन ऑफ आवर टीथ, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। देयर आर सम हाउसेज अराउंड द टेम्पल, उस मंदिर के चारों ओर कुछ घर बने हुए हैं। इन ए स्प्लिट सेकेंड, सेकेंड के एक ही हिस्से में, अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विद लीथल weapons सराउंडेड अस, उन घरों से लगभग 100 से ज़्यादा लोग घातक हथियार लेकर निकले। दे थ्रेटेड टू किल अस, और आकर हमें धमकाने लगे। इफ वी शूट एट द बैट, कि यदि हमने किसी एक भी चमगादड़ को गोली मारी तो वो हमें मार डालेंगे। डू यू नो व्हाई, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आप जानते हैं? दे बिलीव दैट बैट्स आर द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो चमगादड़ें हैं ये उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं।
इन चमगादड़ों में उनके पूर्वज बसते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। आई टुक अ डिसीजन देन, उसके बाद मैंने निर्णय लिया उस घटना के बाद। इन नो अनसर्टेन टर्म आई सेड, मैंने पूरी तरह से खुले शब्दों में ये कह दिया, वेट्स आर नॉट द सोल ऑफ अवर एंसेस्टर्स, कि ये चमगादड़ जो हैं वो उनके पूर्वजों की आत्माएं ही नहीं हैं, बट दे आर वन एमंग गॉड्स मैनी क्रिएशन, बल्कि वे परमात्मा की बनाई हुई रचना हैं, ईश्वर की बनाई हुई कृति हैं। लेट कोकोनट्स बी डेस्ट्रॉयड, इसलिए जितने नारियल गिर रहे हैं उन्हें गिरने दो, जितने नारियल गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, होने दो। दैट डजंट मैटर, इस बात की अब हमें कोई चिंता नहीं। लेट अस बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन देयर शेयर, ये जीव जंतु अपना हिस्सा खाने के बाद जितना हिस्सा हमारा बचेगा हम उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। दे सर्टेनली हैव अ राइट टू द कोकोनट, क्योंकि इन नारियलों पर उनका उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारा है। द टू आर पार्ट ऑफ ऑलमाइटी क्रिएशंस, क्योंकि ये भी उन्हीं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इन्हें भी बनाया है और हमें भी बनाया है, और ये नारियल भी उसी ने बनाए हैं, इसलिए पहले इनका अधिकार है, इनको जितना खाना है खा लेने दो, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा हिस्सा होगा। एज आर द पाम्स, रिमेंबर द एंशियंट राइट दैट गॉड बिक्वेंटेड एट द ऑसिपिशियस मूवमेंट ऑफ क्रिएशन, और पुराणों में लिखी हुई मुझे वो बात याद आ गई जब सृष्टि के निर्माण के समय, सृष्टि की जब रचना की जा रही थी, उस समय भगवान ने ये कहा था, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑल द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर सभी जीव जंतुओं, सभी पशु पक्षियों का बराबरी से अधिकार है। ठीक है बच्चों, बैकिम मोहम्मद बशीर इसके राइटर हैं। बहुत अच्छा लेसन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, उनको भी कॉपी पे नोट कर लेना। वीडियो एक बार में, लेसन एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार या अधिक बार भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।